क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे वेटेज वाला चैप्टर। इसको कर लिया तो मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स आने पक्के हैं और बंदे के बेसिक्स क्लियर है। पर जितनी चीजें आसान लग रही हैं उतनी है नहीं। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर है। तो इसको इजी बनाना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना और सीक्रेट ट्रिक्स जिनकी वजह से आपके न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, आपको बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है, हर एक टीचर कराता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस इसमें आपको इतना ही जानना है कि चार्ज जो है हरदम मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि चार्ज बना ही इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन से होता है। तो ये चीज याद रखनी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार रीड कर लो, आपको समझ आ जाएंगे। अब आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों। एक नॉर्मल फॉर्मूला जो है F = K Q1 Q2 by R² और एक है आपका वेक्टर फॉर्म, ये वाला, ये याद रख लो बस, दैट्स इट। इसके 2 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, ये दोनों बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेज नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी पे 2 चीजें दी हुई हैं, डायग्राम्स और उसके साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे से कर लेना। 90% चांसेस है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो इन्हीं 2 टॉपिक से आता है। अब आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर किसी ने कूलम्स लॉ के क्वेश्चन कर रखे हैं तो ये भी हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन है आपके कोर्स में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके एग्जाम्पल के, वो दोनों कर लो, आपका काम हुआ फिनिश। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की 3 डेरिवेशंस हैं और तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी डेरिवेशन पूछी जाती है तो कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या क्या है? सबसे पहले एक्सियल, उसके बाद में इक्वेटोरियल और टॉर्क। ये याद रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो अपना केस आता है शॉर्ट डाइपोल, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रख लो और इनका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि कैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पेज नंबर 30 और 31 पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट चीज आती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस किस किस चीज के लिए? लीनियर चार्ज के लिए, शेल के लिए, स्फेयर के लिए, दोनों केस, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो ये सारी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए। इनके ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं, तो ये सारे ग्राफ्स और डेरिवेशंस मैंने दिखा दिए हैं। इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेना और देख लेना कि आप ठीक कर रहे हो कि कोई स्टेप मिस कर रहे हो। तो वो चीज हो गया। उसके बाद में आता है, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया सर। अब आता है कौन से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9, 10, इसके बाद में 10, 17, 18, 19 और 21 और 23, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है, पर क्या इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस नहीं करने? बाकी के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, पर जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो तो बिल्कुल रट कर ही जाने हैं। इसके अलावा सीबीएसई के प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। तो ये पहले से ही प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद में आती है बारी नीट और जेई वाले बच्चों के लिए। नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बता दूं, इस चैप्टर का लेवल सीबीएसई में नियरली जेई और नीट दोनों के बराबर ही है। तो बहुत अच्छे से अगर आपने यही तैयारी कर ली, आपका दैट्स इट, काम हो गया है। पर तब भी अगर आप चेक करना चाहते हो आपने सारी चीजें सीखी है कि नहीं सीखी है, ये 5 क्वेश्चंस मैं जेई और नीट के लिए लगा रहा हूं, सॉल्व कर लेना, दैट्स इट, आपका हुआ चैप्टर फिनिश, आपकी हो गई तैयारी पूरी तरह से। पूरा चैप्टर तैयार कर लिया, हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। अब बात आती है कि जो हमने इतने सारे फार्मूलाज करे ये याद कैसे रखें। तो इसी के बारे में लेकर आ रहा हूं मैं नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू मेमोराइज ऑल द फिजिक्स फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से रामबाण वीडियो होने वाली है आपकी फिजिक्स की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।